श्रीमद् भागवत के समापन में श्री सूत जी ने क्या कहा है? नाम संकीर्तनम यस्स सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। नाम ही की बात कही है। रामायण की समाप्ति में गोस्वामी जी कह रहे हैं, राम ही सुमरी गाई राम ही संतत सुन ही राम गुण राम ही। बोले नाम में लग जाओ, यही कथा की सार्थकता है। आगे परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव आगे सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ? तो श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, जो प्रचेता थे उनके पुत्र हुए महाराज दक्ष। देखो दक्ष भी दो हुए हैं, एक ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में दक्ष और ये प्रचेताओं के पुत्र दक्ष। इनको 10,000 पुत्र थे जो निवृत्ति मार्ग के पथिक हुए। फिर 1,000 पुत्र हुए नारद जी की प्रेरणा से, वो भी निवृत्ति मार्ग में चले गए। दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया, तुम एक जगह नहीं रुकोगे, मेरे पुत्रों को बहका दिया। नारद जी बोले बढ़िया है, घूम घूम के और भक्ति का प्रचार करेंगे। फिर इनके यहाँ 60 कन्याएं हुई। वहां दक्ष महाराज को 16 कन्याएं की चर्चा है, यहाँ 60 कन्याएं, जिनमें से 10 धर्म को ब्याही गई। 13 कन्याएं इनकी दक्ष महाराज की कश्यप ऋषि को ब्याही गई। 27 बेटियां चंद्रमा को ब्याही गई, जो नक्षत्र के रूप में है। 2 भूतगणों को, 2 अंगिरा को, 2 कृशास्व को, और 4 जो है एक और कश्यप से, तारक्ष नामधारी कश्यप उनको ब्याही गई। तो कश्यप जी की जो अदिति नाम की पत्नी है, उन अदिति जी के 12 पुत्र हुए, जो 12 आदित्य कहलाए। 12 सूर्य है ना, 12 सूर्य कहे जाते हैं, तो 12 आदित्य अदिति के पुत्र हैं। ऐसे समझ लीजिए, कश्यप जी की अनेक पत्नियों में मुख्य 2 हैं, दिति और अदिति। तो दिति से दैत्य हुए हैं और अदिति से देवता हुए हैं। त्वष्टा नाम के एक ऋषि थे, इनका विवाह दिति महारानी की बेटी जो है रचना के साथ में हुआ, और इनके 2 पुत्र हुए, सन्निवेश और विश्वरूप। जिस समय देवताओं के गुरुजी बृहस्पति जी देवताओं से रुष्ट होकर चले गए, तो देवता श्रीहीन हो गए, असुरों ने इनको परास्त कर दिया। तो सोचा किसी को गुरु बना ले, तो त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को इन्होंने अपना गुरु बनाया। और जब देवासुर संग्राम हुआ तो गुरुजी की कृपा से ये विजयी हो गए, अपना अधिकार स्वर्ग आदि ने पुनः प्राप्त हो गया। बाद में इंद्र ने अभिमान में आकर के और विश्वरूप की ही हत्या कर दी, गुरुजी को ही मार डाला। पद का मद बड़ा भयानक होता है, ये अच्छों को नहीं छोड़ता। इंद्र के द्वारा यह ब्रह्म हत्या हुई, तो ब्रह्म हत्या इंद्र को लगी, 4 स्थानों में बांटी गई। बाद में त्वष्टा ऋषि को बड़ा क्रोध आया कि मेरे पुत्र को पहले तो गुरु बना लिया, काम निकल गया तो उसको मार डाला। तो त्वष्टा ऋषि ने बड़ा विशाल यज्ञ किया। उस यज्ञ के प्रभाव से इंद्र से युद्ध करने वाला परम पराक्रमी एक पुत्र हुआ, जिसका नाम हुआ वृत्रासुर। बड़ा बलवान था वो। पहले था तो राजा चित्रकेतु, शिव आराधना से उसको शिव जी के गण बनने का सौभाग्य मिला। वो कैलाश पे रहा, लेकिन वहां शिव जी के पास पार्वती जी को देख के इसके मन में कुछ विचार वैसे आ गए, करे ये महादेव हैं, कैलाश में रहते हैं और ये शिष्टाचार भी नहीं जानते, महात्माओं की मंडली में अपनी पत्नी को गोद में बिठाए रहते हैं। तो ऐसी दुर्भावना जब इसके मन में आई, तो इसको वहां से पार्वती जी ने श्राप दिया कि जाओ राक्षस हो जाओ। वही वृत्रासुर बना। लेकिन इसमें अभी भी भगवत भक्ति है। असुर होने के बावजूद भी यह परम भगवत भक्त है। इंद्र जब वज्र लेकर इससे युद्ध करने आए, तो इंद्र के वज्र में ही भगवान का दर्शन कर रहा है, क्योंकि भक्त तो हर जगह भगवान को देखते हैं, हर जगह उनको प्रभु नजर आते हैं। तो वृत्रासुर को इंद्र के वज्र में अपने प्रभु का दर्शन हो रहा है, और हाथ जोड़ के उस वज्र में ही भगवान की प्रार्थना करते हुए कह रहा है, प्रभु अब मैं मर जाऊंगा, मेरा ये देह छूट जाएगा। क्योंकि इंद्र को जो वज्र प्राप्त है, ये एक तपस्वी महात्मा की अस्थियों से बना हुआ है, दधीचि ऋषि की अस्थियों से बना है वज्र। निश्चित मेरा शरीर चला जाएगा, चला जाए, लेकिन मरते मरते आपसे एक प्रार्थना है। क्या? अहम हरे
दासानुदासो भवतास्मभूया। अहं हरे तव पादैकमूलं दासानुदासो भवितास्मि भूया। मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीते वा कर्म करोतु काया। स्मरेता स्वपतेर्गुणास्ते कर्म करोतु काया। नानाकपृष्टो न च पारमेष्टो न सार्वभौमो नरसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपो नरभवो वा। समञ्जसत्वा विरहैकांशे अहं हरे तव पादैकमूलं दासानुदासो 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 भवितास्मि भूया। अहम हे हरे हे प्रभो, मैं आपका दास भले ही ना बन पाऊं, पर आप अपने दासों का दास मुझे बना दीजिए। जहां भी मेरा कर्मवश जन्म हो, वहां मुझे आपके प्रिय भक्तों का संग मिले, संतों का आश्रय मिले। मुझे आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, योग, सिद्धि, मोक्ष आदि कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे केवल और केवल आप चाहिए। आपके चरण कमल चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। कैसा प्रेम चाहिए? अजात पक्षा एवं मातराम खगा स्तन्ययम् यथावत् सुधा तारा सुधा। जैसे देखो वृत्तासुर ने उदाहरण दिया है कि अंडे को फोड़ के अभी अभी कोई बच्चा बाहर निकला है पक्षी का, और अभी वो उड़ना नहीं जानता, उसके पंख नहीं निकले हैं, अजात पक्ष है, माने पंख नहीं निकले। अब उसकी माँ जो है वो कहीं कुछ दाना चुगने चली जाए, तो जैसे वो पक्षी निरंतर अपनी माँ की प्रतीक्षा करता है, वैसे निरंतर मैं आपसे प्रेम करूं। भगवान बोले वो तो इसलिए कर रहा है, उसको डर लग रहा है कहीं कोई मुझे मार ना डाले, उड़ नहीं सकता, तो डर के कारण अपनी माँ को भज रहा है। तो दूसरा उदाहरण दिया, स्तन्यम यथावत्स तरह क्षुधारता। जैसे हाल की ब्याही हुई गाय हो, छोटा बछड़ा है अभी, और गाय वन में चली गई, बछड़ा घर में बंधा है, तो वो बछड़ा दिन रात जो है पूरे दिन क्या करता है? अपनी मां का चिंतन करता है, कब लौटेगी कब लौटेगी, भूखा है। क्षुधारता, भगवान बोले वो तो भोजन के लिए भूखा है ना, इसलिए मां को याद कर रहा है। पेट भर जाएगा तो याद इतना नहीं रहेगा। फिर तीसरा उदाहरण दिया, प्रियम प्रियेव। जैसे प्रदेश गए हुए अपने प्रियतम का, कोई प्रियतमा निरंतर चिंतन करती है, उसी प्रकार हे प्रभु मैं निरंतर आपका स्मरण करता रहूं, निरंतर आपके चिंतन में मेरा मन लगा रहे। हमारे भरतलाल जी ने एक बहुत बढ़िया कहा है, क्या कि काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमीदार, ते मेरे घोड़ा थो निरंतर प्रिय लागा हो मोही। पहले उदाहरण दिया गोस्वामी जी ने, काम ही नारी, जैसे कामी व्यक्ति को नारी प्रिय है,
भगवान बोले उसकी कामना पूर्ति के बाद उसको वह उतनी प्रिय नहीं रह जाती। तो दूसरा उदाहरण दिया, लो वही प्रिय जिमीदार। लोभी को जैसे धन प्रिय है। अच्छा, लोभी को धन मिल जाए तो उसका लोभ और बढ़ता है कि घटता है? लोभी व्यक्ति को जितना धन मिलेगा, जिम प्रति लाभ है लोभ अधिकाई। जितना धन मिलता जाएगा उतना ही लोभ बढ़ता चला जाएगा। लोग इतना परेशान हो जाते हैं जब आता है ना, तो उनकी रातों की नींद और भूख सब गायब हो जाती है। उन्हें यही दिखता है बस और कैसे आए, और कैसे आए, बस उसी में है। तो जैसे लोभी व्यक्ति धन के प्रति आसक्ति रखता है, हे प्रभु, उसी प्रकार मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे और आपको निरंतर भजता रहूं। वृत्रासुर का वध इंद्र के वज्र के द्वारा हुआ और बाद में परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव भगवान तो समदर्शी हैं, पर ये असुरों को मारना और देवताओं का पक्ष लेना क्या ये उचित है? निष्पक्ष है भगवान? सुखदेव जी ने कहा कि कुछ दैत्यों पर भी भगवान की कृपा हुई है। ऐसा नहीं कि भगवान की कृपा केवल देवताओं पे या मनुष्यों पे या ऋषियों पे हुई हो। तो प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया। हिरण्याक्ष के वध के बाद हिरण्याकश्यपु ने तो भगवान से बड़ा विरोध मान लिया और बदला लेने के लिए तपस्या करने गया। मंदराचल पर्वत पर बड़ा कठोर तप किया हिरण्याकश्यपु ने। और ब्रह्मा जी प्रकट भये, वरदान मांगो। तो हिरण्याकश्यपु ने क्या वरदान मांगा? अच्छा, आप ही लोग बताओ, राक्षसों का सबसे फेवरेट वरदान कौन सा है? हम अमर हो जाएं, यही मांगते हैं ना सबसे पहले। हम काहू के मरे ना मारे। अच्छा, वो चाहते हैं कि हम भले ही सबको मारें, हमें कोई ना मारे। और जिनमें ये वृत्ति है कि भले ही हम सबका कुछ भी करें लेकिन हमारा कोई कुछ ना कर पाए, वो भी कभी कुशल नहीं रह सकते है? ब्रह्मा जी बोले, भैया अमर तो हम भी नहीं है, हमारी भी आयु निश्चित है, और कुछ मांगो। तो हिरण्याकश्यपु ने वरदान मांगा, आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। बोले और सुनो पहले। ब्रह्मा जी बोले बोलो। दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, बाहर भी ना मरूं, भीतर भी ना मरूं, ऊपर भी ना मरूं, नीचे भी ना मरूं, सजीव से भी नहीं, निर्जीव से भी नहीं, अस्त्र से भी नहीं, शस्त्र से भी नहीं, 12 महीनों में नहीं, मनुष्य से नहीं, पशु से नहीं, देवता से नहीं। इतने वरदान मांगे, ब्रह्मा जी के चारों सर जो है चकराने लगे। ए भैया कितना मांगेगा, बंद हो जा, तेरा कल्याण हो जा। अब ये गया तो वरदान पाने के बाद असुरों का सबसे पहला निशाना क्या होता है? स्वर्ग, सीधा स्वर्ग की ओर। देवता तो बेचारे पहले ही डरे हुए थे, ये वरदान प्राप्त करके आया है, अब हम इसका सामना नहीं कर सकते। देवता जो है वो पलायन कर गए और तीनों लोकों का अधिपति बन गया हिरण्याकश्यपु। हिरण्याकश्यपु जो है, इसको 4 पुत्र हैं और सबसे बड़े बेटे जो हैं वो हैं श्री प्रहलाद जी महाराज। ये बड़े भगवत भक्त हैं। जब गुरुजी के यहां पढ़ रहे थे तो गुरुजी तो पढ़ाते थे छल कपट की विद्या, क्योंकि असुरों के गुरु हैं, तो जैसा पाठ्यक्रम वैसे ही पढ़ाते थे। भाई जो शिक्षा नीति निर्धारित हो जाए, आज भी हालत यही है? जो भी उल्टा सीधा गणित इतिहास हमारा बना दिया, जो इतिहास हमारा बदल दिया गया, वो सब वैसे कल हमने कहा था ना, जैसे कि हमें पढ़ाया जा रहा है कि हम बंदरों की संतान हैं। हम लोग वही पढ़ते चले जा रहे हैं, वही सीखते चले, हम बंदरों की संतान, हम बंदर थे हैं? हमारे रामायण भागवत गीता सब कह रहे हैं हम ऋषियों की संतान है। इसी तरह अब शिक्षा नीति जिन्होंने बनाई, अब ज्यादा क्या कहें मंच से, लेकिन जिस समय विभाजन हुआ और ये जो भारत देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद जब शिक्षा मंत्री हमारे उस समय के जो बने, उन्होंने ऐसी शिक्षा नीति तैयार कर दी कि बच्चे बाहर से भले ही हिंदू दिखे पर अंदर से वो पूरी तरह कन्वर्ट हो जाएं।
हमारे महापुरुषों के प्रति अपमान की बातें कर दी, हमारे महापुरुषों के आदर्शों को, उनकी महानता को नहीं दिखाया, और उन लुटेरे, उन आताताइयों को महान बताया जिन्होंने भारतवर्ष को बरसों तक लूटा, शोषण किया। ऐसे मुगलों को, जिन्होंने भारतवर्ष पर क्रूरता करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, उनको महान बतला दिया। अकबर महान थे, अमुक महान थे, ये ऐसे थे, वो वैसे थे। पर भैया उन्होंने क्या बर्बरता हमारे ऊपर की, हमारे राष्ट्र के ऊपर, हमारे बहन बेटियों के ऊपर की, वह नहीं बतलाया गया। हम सामाजिक विद्वेष की बात नहीं कर रहे, हम किसी के लिए पक्षपात की बात नहीं है, पर इतना विचार करने की बात अवश्य है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को इतिहास की यथार्थ रूप में पता होना चाहिए कि सही क्या है? क्यों होना चाहिए? इसलिए ताकि सावधान रहे, और जो विभीषिका हमने सही, हमारे पूर्वजों ने सही, वो आने वाली पीढ़ियों को ना सहना पड़े, नहीं तो आने वाले समय में फिर वही हाल होने वाले हैं। आज हम लोग बड़े आनंद से बैठ के भागवत कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन हम लोग केवल हम और हमारे दो, हमारे दो के चक्कर में लगे रहे। केवल अपने परिवार से मतलब, हमें दुनिया से मतलब नहीं है। महाराज जी आप तो कथा कहो, ये सब बातें छोड़ो। इस तरह से सोचते रहे तो क्या होगा? न कथा कहने वाले सुरक्षित रहेंगे और न कथा सुनने वाले सुरक्षित रहेंगे। बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। कैसे सनातन धर्म को मिटाया जाए, कैसे इन लोगों को बरगलाया जाए, कैसे इनके ऊपर आधिपत्य किया जाए। तो ऐसी स्थिति में हम सबको इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारे पूर्वजों ने गर्दन कटा दी पर सनातन नहीं छोड़ा, और आज हम लोग अपने धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते। इतने स्वार्थी हो गए, कोई धर्म की बात भी करे तो वो सांप्रदायिक लगता है। लेकिन यदि यही हालत रही तो आने वाले 10, 20, 25 साल बाद ये होगा कि भैया खुले मैदानों में कथा करना मुश्किल हो जाएगा। वो तो भगवान का भला हो कि भगवान ने ऐसे शासक भेज दिए कि जिसकी वजह से कुछ व्यवस्था ठीक ठाक चल रही है, वरना तो क्या हालत हुई होती है? अब अग्रवाल जी आचार संहिता चल रही है, क्या कहे है? पर यह है कि आप सब समझदार हैं, इस बात का विचार रखें कि भैया हमारा सनातन सुरक्षित रहना चाहिए, तभी हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा और हमारे बच्चे सुखी रह पाएंगे। वरना तो हमारे बच्चों का भविष्य भी बहुत अंधकार में है। हम लोग संपत्ति तो कमा रहे हैं, पर उस संपत्ति का उपभोग कौन करेगा? ये कश्मीरी पंडितों से समझ लेना। कमाया किसी ने, घर किसी ने बनाया, खाया किसने? तो कहीं ऐसे हालात पैदा ना हो जाए कि हम कमा कमा के रखते जाएं और ढेर लगा के जाएं, पर हमारे बच्चे उसको खा ना पाएं, खाने के लिए कोई और आ जाए। है? अच्छा, हम लोग किसमें खुश हैं? अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भेज दिया और वो 2-4 अंग्रेजी के शब्द बोलना सीख गया, गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोलने लग गया। हमें लगा कि अरे बहुत पढ़ा लिखा हो गया, गुड मॉर्निंग बोलता है, अंग्रेजी में बात करता है। पर ध्यान रखना, केवल गुड मॉर्निंग बोलने से कुछ गुड होने वाला नहीं है। गुड होने के लिए भैया जीवन के आदर्श बदलना पड़ेगा और सनातन की रक्षा के लिए समर्पित होना पड़ेगा, नहीं तो आगे कुछ गुड होने वाला नहीं है। हिरण्यकश्यपु की शिक्षा नीति भी गड़बड़ थी, और शिक्षा नीति जहां की बिगड़ जाती है वहां का भविष्य तो गर्त में जाता ही है। वो तो भगवान की कृपा, प्रहलाद जी तो पढ़े पढ़ाए पैदा हुए, तो प्रहलाद जी ने खूब भगवान नाम जपा, पिता के विरोध करने पर भी नाम नहीं छोड़ा। और प्रहलाद जी का चरित्र हम सब के लिए बहुत बड़ा आदर्श है, और उन लोगों के लिए बहुत बड़ा बल है जो ये कहते हैं कि क्या करें महाराज जी, भजन तो करना चाहते हैं पर परिवार के लोग, घर के लोग नहीं करने देते। कई लोग कहते हैं हमसे आके, क्या करें महाराज जी, माताएं आती हैं, हमारे मन में बहुत मन होता है कि हम वृंदावन जाएं, कथा सुने, भजन करें, पर पतिदेव है वो मानते ही नहीं। कई भाई लोग भी आते हैं, महाराज जी मेरा तो बहुत मन होता है वृंदावन ही रहने लग जाऊं, आपके वानप्रस्थ में ही कमरा ले लो, पर देवी जी नहीं सुनती।
हम कहते भैया देवी जी सुन ले तो अच्छी बात है, न सुने तो अपना जीवन क्यों बर्बाद करते हो, आप तो भजन करो, दोबारा मनुष्य बने कि नहीं क्या पता। और स्वामी जी नहीं सुन रहे तो उनको समझाओ, मान जाए तो ठीक है, रास्ते पे आ जाए तो ठीक है, और ना आए तो अपना जीवन तो नष्ट मत करो, कम से कम अपने तो समय से जाग के भजन में लग जाओ। अरे जितना कष्ट मीरा को उठाना पड़ा भक्ति के मार्ग पर, उतना हमारे जीवन में संकट नहीं है। जितनी समस्याएं नरसी के जीवन में आई, क्या वैसे संकट हमारे पास हैं? जैसी प्रतिकूल स्थिति प्रहलाद जी के सामने थी, क्या हमारे सामने वैसी स्थिति है? शत्रु कोई और नहीं, पिता ही मारने के लिए तलवार लेके खड़ा है, लेकिन प्रहलाद जी निर्भीक होकर कह रहे हैं मैं भगवान का नाम नहीं छोड़ूंगा। विभीषण जी लंका में रहकर राम राम जप रहे हैं, और केवल जप नहीं रहे। आप लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं तो विभीषण जी ने पूरी कुटिया पे राम 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 लिख रखा था, लिखा था कि नहीं? राम नाम अंकित ग्रहे शोभा वर्णि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहां देख हरस अपीरा। विभीषण जी लंका में रह के राम राम लिख रखे। एक संत बहुत बढ़िया बात कह रहे थे माता जी। एक संत बोले कि किसी ने रावण से जाके शिकायत कर दी, तुम्हारा भाई तुम्हारे शत्रु का नाम जपता है, तो केवल जपता नहीं है, पूरे घर पे लिख रखा है, क्योंकि राम नाम लेखन का भी बड़ा महत्व है। घर पे पूरे पे लिख रखा है राम 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 राम। रावण ने बुलाया, पूछा क्यों? हमने सुना है तुम मेरे शत्रु का नाम लेते हो और शत्रु का नाम घर पे लिख रखा है। बोले नहीं नहीं महाराज ऐसा नहीं है। तो बोले मैं तो आप ही का नाम लेता हूं। बोले मेरा नाम? पर ये सब तो कह रहे हैं शत्रु का नाम लेते हो। बोले नहीं, क्या है कि आपका नाम और भाभी जी दोनों का ही नाम लेता हूं, पर आप दोनों का नाम मिला के थोड़ा बड़ा हो जाता है। आपका नाम रावण, भाभी जी का नाम मंदोदरी, तो मैंने रावण में से रा निकाल लिया, मंदोदरी का मां। और जैसे आजकल लोग शॉर्टकट बना लेते ना, ए के है बी के, तो बोले ऐसे मैंने भी शॉर्टकट बना लिया, रावण का रा और मंदोदरी का मां, तो वो दोनों लेकर के मैंने राम बना लिया। और आप दोनों का ही नाम जपता हूं मैं, और किसी का नहीं जपता। अब रावण तो बुद्धिमान है, सब जानता है, लेकिन वो सोचता है ठीक है। ये बात हम कह इसलिए रहे हैं कि भैया भजन करने के लिए ये मत सोचो कि अनुकूलता मिलेगी तो भजन करेंगे। वैसी अनुकूलता जो हम चाहते वैसी कभी नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ परेशानी बनी रहेगी। प्रहलाद जी ने इतने कष्ट में भी भजन नहीं छोड़ा। पिताजी ने बहुत विरोध किया, मारना चाहा, पहाड़ों से गिराया, होली में जलाया, क्या कुछ नहीं किया। अंत में जब स्वयं मारने के लिए तत्पर हुआ तो अब भगवान से सहन नहीं हुआ, क्योंकि जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करही, राम रस पावक सो जरही, राम रस पावक सो जरही। जो अपराध, जो अपराध, जो भक्त का अपराध करता है वो भगवान के रोष से बच नहीं पाता। भगवान नरसिंह बन के प्रकट हो गए, और भगवान नरसिंह जब प्रकट हुए तो ऐसी गड़गड़ाहट हुई, भूमि कंपायमान होने लगी, समुद्र खलबलाने लगा, पर्वत खसकने लग गए। भयंकर गर्जना करते हुए भगवान नरसिंह प्रकट हुए, और नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप को दबोच लिया। उसको लग रहा था मुझे वरदान प्राप्त है, ये मार नहीं सकेंगे। बोले कैसे मारोगे?
एक एक वरदान की रक्षा भगवान ने की, क्योंकि भगवान का नाम है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था स ईश्वरा। अंतरिक्ष में अपने जंघाओं पर डाल करके अपने नखों से उसके उदर को विदीर्ण कर दिया और दुष्ट राक्षस का संहार कर दिया। बोलो भक्त प्रहलाद की। प्रहलाद जी को गोद में उठा करके भगवान ने बड़ा दुलार किया और फिर प्रहलाद जी ने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति की। मन्ये धना विजन रूप तपा श्रुतौजस तेजा प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधना ही भवन्ति पुनस्य पुंसाम भक्त्या ततोस भगवान जगयूत पाय। 43 श्लोकों की स्तुति है प्रहलाद जी की। और स्तुति के बाद भगवान ने कहा वरदान मांगो। प्रहलाद जी कह रहे हैं यदि आसीद में कामान वरास्त्वं वरदर सभा कामानामृत संरोहम भवतस्तु प्रणयवरम। प्रभो यदि देना ही चाहते हो तो मेरे को निष्काम बना दो, मेरे अंदर से कामनाएं समाप्त हो जाएं। भगवान वरदान देके अंतर ध्यान हुए। आगे अनेक धर्मों का बड़ा सुंदर व्याख्यान सुखदेव जी ने किया है और विविध धर्मों के उपदेश के बाद गृहस्थ धर्म, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी, इन आश्रमों के क्या धर्म हैं उसका श्री सुखदेव जी ने बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। यहां 7वां स्कंद पूर्ण हुआ है। 8वें स्कंद में मनवंतरों की कथा है। चतुर्थ मनवंतर में भगवान हरि रूप में प्रकट हुए गजेंद्र की रक्षा करने के लिए। गजेंद्र की कथा आप सब जानते हैं। त्रिकूट पर्वत पे वो हाथी रहता था, अपने परिवार के साथ हथनियों के साथ पानी पीने के लिए सरोवर में गया और वहां रहने वाले ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया। हाथी को लगता था इतना बड़ा मेरा शरीर, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन ग्राह जल जंतु है। धीरे धीरे वो रक्त चूसता गया हाथी का, बलवान होता गया और उसने जो है ऐसा जकड़ लिया कि हाथी छुड़ा नहीं पाया। हथनियों ने खूब जोर लगाया, सूंड में सूंड लगा के फंसा के खींची, नहीं निकला। कुछ दिनों तक तो सब परिवार के लोग खड़े रहे, पर लगा कि ये तो हम मरने वाले हैं, हम कब तक यहाँ खड़े रहेंगे। सब छोड़ छोड़ के चले गए और जब सब छोड़ के चले गए तो हाथी की समझ में आया, ओहो मैं जिन्हें अपना मान रहा था कि ये सब मेरे हैं, ये मेरे नहीं है, ये तो सब स्वार्थ के मीत थे। स्वार्थ लाग करें सब, आज मैं विपत्ति में फंस गया, सब साथ छोड़ के चले गए। और ये हालत माताजी हम सब की भी होती है। जब तक शरीर में बल है, जब तक धन कमाने का सामर्थ्य है और जब तक हम लोग समाज के लिए उपयोगी लग रहे हैं, तब तक खूब जयकार हो रही है। अच्छा एक बात बताओ, बड़े बड़े अधिकारी जिनके पीछे तमाम लोग खड़े रहते हैं और उनके रिटायरमेंट के बाद फिर उनकी वैसी पूंछ रह जाती है, पूंछ परख करते हैं लोग, अरे बोले अब वो बात थी, अब क्या है। घर में भी यही हालत, पहले कमा के लाते थे तो सब लोग आदर करते थे, सब लोग डरते थे, सब लोग जो है बड़ा सत्कार कर रहे थे। और जब कमाई धमाई करना बंद हो गया, भाई शरीर बूढ़ा हो गया, तो सब जो है उपेक्षित दृष्टि से देखने लगे, सबको भार और लगने लगा। जो पहले बड़ा आदर करते थे वही कहते चुप रहा करो, तुम्हें कुछ पता नहीं चलता, तुम कुछ नहीं जानते, बोलते कि नहीं, तुम चुप रहा करो। ये संसार बहुत स्वार्थी है। इसलिए भैया
जिससे पहले ऐसी उपेक्षा हो। देखो उस हाथी की समझ में आ गई कि ये परिवार हमारे स्वार्थ का संबंधी था, अब इसका कोई हमसे संबंध नहीं रहा। तो जैसे वो हाथी ने सबको छोड़ के भगवान का आश्रय लिया, वैसे ही भैया हम लोग भी एक सरोवर में हैं। कौन से? ये संसार ही वो सरोवर है, हम ही वो हाथी हैं और काल वो ग्राह है। और काल जब पैर पकड़ लेता है, थोड़े दिन तो घर परिवार के लोग सेवा करते हैं, बाद में कहते हैं हे भगवान इनको उठा लो। बोलते हैं कि नहीं, हे भगवान अब तो इनकी सुन लो। माताजी कितने लोग तो हमारे पास आते हैं, महाराज जी ऐसी कोई युक्ति बताओ, हमारे माताजी हमारे पिताजी बहुत दिन से बीमार हैं, अब तो भगवान कृपा करें उन पे। हम कहते भैया सेवा करो, भगवान ने जितना समय दिया है, जीवन दिया है, जो श्वासें मिली हैं उनको जीने दो है? पर लगता है अब ये बोझ ही है, इसको कब तक सहेंगे। इसलिए समय रहते अपना ठिकाना ढूंढ लो है? जिंदगी गर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ लो कोई ठिकाना अपना, ढूंढ लो कोई ठिकाना अपना। जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, पड़ेगा। हाथ मलना पड़ेगा। इसलिए भैया अब हमने तो व्यवस्था कर दी और लगे हैं किसमें? बोले आप लोगों का बुढ़ापा सुरक्षित हो जाए, आप लोगों को बुढ़ापे की चिंता ना रहे कि बुढ़ापे में रोटी कौन देगा, कि कैसे होगा, कि क्या रहेंगे, कहाँ रहेंगे। बढ़िया वानप्रस्थ में आ जाओ और यहाँ बैठ के राधे राधे गाओ और ब्रजवास का आनंद लो, खूब कथाओं का आनंद लो। कि हमारी माताजी शशिकला जी कई दिनों से रह रही है वानप्रस्थ में, लगभग साल भर होने जा रहा है, और माताजी वानप्रस्थ में कमरा ले रखा है, यही वानप्रस्थ के कक्ष में विराजती हैं और अपना कमरा इन्होंने ले रखा है। इनका कमरा तो इनको प्राप्त भी हो गया, तो यहीं रह रही हैं, खूब कथाएं सुनती है, खूब कीर्तन होता है तो झूम के नाचती हैं, आनंद लेती हैं। बेटा बहू सब बुलाते रहते हैं माताजी आइए, माताजी आइए, पर माताजी कहती हैं अब तो मन लग गया गोविंद के चरणों में, बांके बिहारी के चरणों में, अब कहीं नहीं जाना है, अब तो वृंदावन में ही आनंद लेना है। तो ऐसे ही भाई अब आप लोग भी ठाकुर जी के शरण में आके आनंद लीजिए, बच्चों पे भी भार ना बने और बच्चों की उपेक्षा का शिकार भी ना होना पड़े। है? गजेंद्र ने, उस हाथी ने भगवान को पुकारा, भगवान दौड़ के आए, ग्राह का सर काट दिया सुदर्शन चक्र से, गज की मुक्ति हुई, गजग्राह को भगवान ने उद्धार कर दिया। उसके बाद समुद्र मंथन की कथा है। फिर भगवान देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वामन रूप में प्रकट हुए और राजा बलि से 3 पग भूमि के रूप में सब कुछ ले लिया। एक पैर में ऊपर के लोग, दूसरे पैर में नीचे के लोग और तीसरा पैर राजा बलि के मस्तक पे रख के राजा बलि का सब कुछ प्रभु ने लेके दिखाया। मेरा देना भी निराला है और मेरा लेना भी निराला है। भगवान की सुंदर वामन अवतार की कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई है। उसके बाद अष्टम स्कंद में ये सब वृतांत हैं। अष्टम स्कंद के समापन में भगवान का मत्स्य अवतार हुआ, उसकी कथा है। फिर 9वां स्कंद आता है, उसमें सूर्यवंश का वर्णन है। सूर्यवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। सूर्यवंश के कारण इस वंश का शुभारंभ हुआ है, इसलिए इसका सूर्यवंश नाम है। अग्रवाल जी आगे इसमें रघु नाम के राजा हुए, जो बड़े सत्यवादी, बड़े प्रतापी थे।
जिससे इस वंश का नाम रघुवंश पड़ गया। और जब राम जी इस वंश में हुए तो राम जी तो साक्षात परम ब्रह्म है। राम जी जब राजा बन गए तो एक घटना आपको सुनावें। कुछ लोगों ने प्रस्ताव रखा कि अभी तक रघुवंश के नाम से यह वंश प्रसिद्ध था, क्योंकि रघु बड़े प्रतापी। अब तो इस वंश में राम जी प्रकट हो गए तो इस वंश का नाम श्री राम वंश होना चाहिए। सारे लोगों ने सहमति जता दी, सब एक स्वर में बोले बहुत अच्छा। एक वयोवृद्ध तपस्वी ब्राह्मण थे, वो मौन बैठे रहे। राम जी उनके भाव को समझ गए, पूछा भाई ब्राह्मण देवता आप क्यों मौन है, आप सहमत नहीं है? वो बोले मैं सहमत रहूं या ना रहूं क्या फर्क पड़ता है, इतने लोगों की सहमति है, जो होना है करिए। बोले नहीं नहीं आप अपनी बात कहिए। राम जी तो जब एक कुत्ते तक की बात सुनते हैं तो ये तो ब्राह्मण देवता है, कहिए आप। तो बोले रघु जो प्रतापी राजा भय, राम परम ब्रह्म है, ईश्वर है, वो अपनी जगह है। राम जी की भगवत्ता में कोई कमी नहीं है, पर राम जी को रावण को मारने के लिए बंदर भालुओं की सेना लेकर के लंका जाना पड़ा। और रघु जी कितने प्रतापी थे। एक बार रावण ने रघु के समय में अयोध्या पे आक्रमण किया। रघु जी सरयू जी के तट पे उस समय संध्या वंदन कर रहे थे और रघु जी ने रावण को आया हुआ देखा तो रेत को बराबर करके रेत में उंगली से निशान वो बनाया चित्र। तुम्हारी लंका ऐसे ही है? बोले हाँ लंका ऐसे ही है, ऐसा परकोटा है, ऐसे किले हैं, ऐसे द्वार हैं, सब बना दिया। शस्त्रागार यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है। बोले हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और रघु जी ने एक कोने पर ऐसे हाथ घुमा दिया और जितने कोने पर हाथ घुमाया था रावण से कहा जाके देखो। और रावण लंका में गया तो देखा उतना लंका का हिस्सा साफ हो चुका था। रावण घबराया, कहीं पूरे नक्शे पे हाथ घुमा दिया होता तो यहां तो कुछ बचता ही नहीं। इतना डर गया रावण कि कपट से रघु जी को मारना चाहा। और रघु जी ने जब धनुष पर बाण चढ़ाया, ब्रह्मा जी सामने आ गए कि मत मारिए नहीं तो मेरा वचन झूठा हो जाएगा। बोले मेरा बाण उठ चुका। बोले इसी बाण से रावण मरेगा। वही बाण ब्रह्मा जी ले गए। रावण ने वरदान मांगने के समय पे ब्रह्मा जी से वो वरदान में बाण ले लिया, उसको घर में चुनवा दिया। और विभीषण ने क्या भेद बतलाया, कहते हैं ना विभीषण ने भेद बतलाया, तो नाभि में पीयूष है वो तो बतलाया, पर एक भेद ये बतलाया कि जब तक वो बाण रघु का इसके पास है ये मरेगा नहीं। हनुमान जी ब्राह्मण वेश में गए, मंदोदरी से उसका रहस्य जाना और जैसे ही बाण का पता चला हनुमान जी खंभ को तोड़ के बाण निकाल के लाए और लाकर के राम जी के हाथ में दिया। तो छाड़े सर 31, राम जी ने 31 बाण जो छोड़े थे उसमें 30 बाण तो खुद के थे, जो 10 बाण मस्तक में लगे, 20 बाण भुजाओं में लगे और 31वां बाण जो नाभि में जाके लगा वो रघु का बाण था, उसी से रावण का अंत हुआ। तो ऐसे प्रतापी रघु हुए, उनके नाम से ये रघुवंश कहलाया। सरयू जी के तट पर बड़ा अद्भुत पावन नगर है। हम लोग भी अपने मन को जरा वहीं ले चले कि ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चलो अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया।
तीर अयोध्या नगरी, सरयों के तीर अयोध्या नगरी, सरयों के तीर अयोध्या नगरी, सरयों के तीर अयोध्या नगरी, संत भरे जहाँ कागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध विहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध विहारी सावरिया, ओ अवध बिहारी सावरिया। कनक भवन सिय रघुवर कनक भवन सिय रघुवर जाके, कनक भवन सिय रघुवर कनक भवन सिय रघुवर जाके, देख भई में तो बावरिया, देख भई मैं तो बावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी, अवध बिहारी, अवध बिहारी सावरिया। बोले अयोध्या